गुड मॉर्निंग, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनल। अगले 2 से 3 दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनावी राज्यों में चुनाव की आहट का असर भी दिखने लगा है। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी होने वाले इन चुनावों का ये असर खूब दिख रहा है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक अहम फैक्टर है। हैदराबाद जो एआईएमआईएम का गढ़ है, जहां से निकलकर ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर मजहबी वोट की गोलबंदी की कोशिश में जुटे हुए हैं। उसी हैदराबाद में जहर, डर, मजहब, हिजाब, लिंचिंग और नफरत जैसे शब्द वायरल है। हम आपको बताते हैं हैदराबाद के वोट मार्केट में कट्टर मीटर कितना ऊपर है। हमें छेड़ो नहीं बाबा। मुसलमानों की अगर आज असेंबली और पार्लियामेंट में कम नुमाइंदगी है तो इसका जिम्मेदार ये कांग्रेस है। चेहरे पे दाढ़ी है तो मारा जा रहा है, सर पे टोपी है तो गोली मारी जा रही है। कहां मुसलमान बीजेपी में नजर ही नहीं आता। जब हम बोलने लगते हैं ना तो हाल कैसा होता है मालूम? जैसा एक सपेरा बीन बजाता है तो पूरे सांप नाचते हैं, तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं। ना तो आक्रामकता में कमी थी, ना ही मजहबी कट्टरता में, और ना ही तल्खी में रत्ती भर की कमी। बड़ी बड़ी बातें करते, अरे बात क्यों करते? आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। शब्दों की आंच पर जिस तरह मजहबी भावनाओं को उबालने के लिए विख्यात है ओवैसी ब्रदर्स, उसी तरह अपने गढ़ में खड़े होकर हैदराबाद के सबसे बड़े सियासी खानदान के दोनों भाइयों की जुबान से शोले बरस रहे थे। आज हिंदुस्तान भर में न सिर्फ फिसादात के जरिए हमको तबाह बर्बाद किया गया, बल्कि हमारी इज्जतों इस्मतों को लूट कर हमको तबाह किया गया, हमारी बस्तियों को जलाया गया। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है? विरोधियों पर सियासी प्रहार करते हुए जूनियर ओवैसी कुछ यूं मजहबी जज्बातों को खौला रहे थे। अपने गढ़ में खड़े अकबरुद्दीन ओवैसी की ये शुरुआत भर थी। उन्होंने जैसे ही तकरीरों को आगे बढ़ाया, उनके अंदाज और शब्द दोनों सख्त हो गए। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले मुसलमानों के इर्द गिर्द सियासी पतंग उड़ाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने समर्थकों की दुखती रगों पर कुछ यूं हाथ रखा। चेहरे पे दाढ़ी है तो मारा जा रहा है, सर पे टोपी है तो गोली मारी जा रही है, और मजबूर किया जा रहा है कि नारे लगाएं या जय बोले। लोचा जा रहा है, अजान को रोका जा रहा है, हिजाब पे पाबंदी आयद की जा रही है, बीफ के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी अगर चेहरे पे है तो लोच लिया जा रहा है। मजहब, डर, लिंचिंग, दाढ़ी, गोली, ऐसे शब्द तब बोल रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी जब वो फातिमा ओवैसी एजुकेशन कैंपस के उद्घाटन में पहुंचे थे। यूं तो बातें तालीम की हो रही थी, मगर अकबरुद्दीन बार बार अपने उस जहरीले अंदाज में लौट रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जब हम बोलने लगते हैं ना तो हाल कैसा होता है मालूम? जैसा एक सपेरा बीन बजाता है तो पूरे सांप नाचते हैं, तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं और सुनने पे मजबूर होते हैं। ये हमारी ताकत है, ये आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है। मजहबी बातें करते करते उन्होंने अपनी जुबानी तोप का मुंह कांग्रेस की ओर खोल दिया। टारगेट पर सीधे गांधी परिवार था। बाबरी मस्जिद की शहादत क्या मोहब्बत की दुकान है? बंबई के फिसादात क्या मोहब्बत की दुकान है? अरे मैं तो कहूंगा मोहब्बत की दुकान भी इनके पास है, नफरत की दुकान भी इनके पास है, और खामोश रहने की दुकान भी इनके पास है। दुनिया जानती है इंदिरा गांधी के कारनामों को और खिदमात को भी दुनिया जानती है, राजीव गांधी के भी कारनामे और खिदमात को दुनिया जानती है,
राहुल गांधी व सोनिया गांधी के भी खिदमत व काम हो। दरअसल कांग्रेस के नेता ने ओवैसी खानदान की जड़ पर सवाल उठाया था। यही वजह है कि अकबरुद्दीन गांधी परिवार की कुंडली खंगाल रहे थे। अकबरुद्दीन के चंद घंटे बाद ही बड़े भाई ने भी चारमीनार के अहाते से मोर्चा संभाला। कहां मुसलमान बीजेपी में नजर ही नहीं आता, मगर वजीर आजम एक ही रट लगाते, सबका साथ, क्या विकास, विश्वास बोलते, कोई नजर नहीं आता बीजेपी में। एक मुस्लिम एमएलए नहीं है इनके पास, एक है शायद कहीं पर, एक मुस्लिम एमपी नहीं है लोकसभा में, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। भारत की सियासत से मुसलमानों को गायब कर दिया बीजेपी ने। डर, जहर, नफरत वाली ओवैसी मार्का इस मिसाइल की वजह है विधानसभा चुनाव। 2018 में तेलंगाना में 8 सीटों पर चुनाव लड़कर ओवैसी की पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। इस बार उसका आकार बढ़ाने की तैयारी है। यही वजह है कि धर्म को सीढ़ी बनाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचने की तैयारी कर रहे ओवैसी आक्रामक से हैं। मुसलमानों की अगर आज असेंबली और पार्लियामेंट में कम नुमाइंदगी है तो इसका जिम्मेदार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है, मैं बता रहा हूं आपको। आप जब पढ़ेंगे उस कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ेंगे कि कैसे डराकर मुसलमानों के तहफुजात को छीन लिया गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को किस तरह उनको धोखा बनाकर बिठा दिया गया। यही जिम्मेदार है ये लोग। अगर आज हमारे पास भारत के मुसलमानों के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसका जिम्मेदार नेहरू और सरदार पटेल है। कांग्रेस पर हमला बोलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पारंपरिक विरोधी पर कुछ यूं प्रहार किया। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत रखिए और कांग्रेस पर यकीन मत करिए। मैं देख चुका हूं कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में क्या किया। राजस्थान में आप देख लो कि जुनैद और नसीर को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं, जिंदा जला दिया जाता है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद उनके घर वालों को सिर्फ मिलते हैं 15 लाख, अभी तक 5 लाख किए। वही कन्हैया लाल जिसको दहशतगर्दों ने मार दिया, उसको 50 लाख और नौकरी, मगर जुनैद और नसीर को कोई नहीं। इस बार मामला घर का है, गढ़ का है, हैदराबाद या कहिए कि तेलंगाना का है। यही वजह है कि ओवैसी भाइयों ने मजहबी प्रचार की तीव्रता बढ़ा दी है। हालांकि वोट के लिए नफरती तकरीर करने वालों में सिर्फ ओवैसी नहीं है। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक कुल 33 सांसदों पर हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं। वहीं 74 विधायकों पर हेट स्पीच के केस दर्ज हैं। यानी कुल मिलाकर 107 माननीय हेट स्पीच के मामलों में आरोपी। भावनाओं को भड़काकर वोट बटोरने वालों की फहरिस्त लंबी है। दोनों ओवैसी भाई भी कमोबेश यही करते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले ही हैदराबाद के सियासी भाइयों ने बंटवारे और डर वाली सियासत का शटर खोल दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में मुस्लिम वोट पर ओवैसी ब्रदर्स की नजर है। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आएगी, भड़काऊ भाईजान की जुबान और जहरीली होती जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।